बिहार में जब से नीतीश कुमार ने 65% रिजर्वेशन किया SC ST OBC का, तब से मनुवादी मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है। ये रूबिका लियाकत है। सोचिए, अपने आप को पत्रकार कहती हैं। एक तरफ नीतीश कुमार को महिला विरोधी बताया जा रहा है, वहीं जो फूट डालो और राज करो की नीति थी मनुवाद की, उसको भी आजमाया जा रहा है। और जिस जीतनराम मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं जीतनराम मांझी जी को नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, उस पर आएंगे बाद में। नीतीश जी और जीतनराम मांझी जी के बीच का मसला जो है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मनुवादी मीडिया की। इस देश के मनुवादी मीडिया किस तरह से नीतीश के खिलाफ है, ये रूबिका लियाकत है। नीतीश कुमार, भाषा देखिए, नीतीश कुमार इस डिबेट को देख लो, ऐसे होती है सेक्स एजुकेशन पर बात। देख लो, लीजिए नहीं, या देख ले नहीं, देख लो। ऐसे लगता है जैसे रूबिका लियाकत ने नीतीश कुमार को गोद में खिलाया हो। ऐसे लगता है जैसे रूबिका लियाकत नीतीश कुमार की अम्मा की उम्र की हो। ऐसा लगता है जैसे रूबिका लियाकत नीतीश कुमार की बुआ हो, या ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की रूबिका लियाकत भौजाई हो। हमारे यहाँ भौजाई भी देवर को ऐसे बोलता है, ए इधर आओ। बड़ी भौजाई जो होती हैं, छोटी भौजाई बहुत नजाकत से बोलती हैं, सम्मान से बोलती हैं। अम्मा ऐसे बोल सकती है, बुआ ऐसे बोल सकती हैं, बड़ी बुआ, अम्मा। लेकिन सोचिए, रूबिका लियाकत एक पत्रकार है और 20 साल से मुख्यमंत्री, इस देश के केंद्रीय मंत्री, और जिसको सुशासन बाबू, और जिस पर एक रेप नहीं है, एक दाग नहीं है, उसके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है रूबिका लियाकत। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की मीडिया की किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है। दरअसल ये अब मंडल कमीशन का दौर गया। आरक्षण का विरोध तो ये कर नहीं सकते हैं, करेंगे कैसे? बहुजन समाज बहुत जागरूक है। तो अब ये नीतीश कुमार को मांझी जी के सहारे कंधे पर बंदूक रखकर गोली छोड़ रहे हैं। मैं इसी रूबिका लियाकत की बात कर रहा हूं। एक बार बिहार में छठ के दौरान भगदड़ हुई थी, मांझी जी मुख्यमंत्री थे, और इसी रूबिका लियाकत ने चरयाम चैनल पर उनको ह्यूमिलिएट किया था। अगर रूबिका लियाकत में इतनी ही हिम्मत है तो जरा सवाल पूछ ले बीजेपी शासित राज्यों से कि कैसे एसीपी को धक्का दे दिया गया, कैसे हाथरस की बेटी हुई थी। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये रूबिका लियाकत हैं जो इजराइल जाती हैं, रील्स बनाती हैं, अपने ही होटल में हमला होने का नाटक करती हैं, और अभी भी ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया कह रहा है कि फिलिस्तीन विक्टिम है, और ये कह रहे हैं कि इजराइल विक्टिम है। ये वही रूबिका लियाकत हैं। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग सत्ता के पैरोकार हैं, पत्रकार तो बिल्कुल नहीं है। ये लोग सत्ता के दलाल हैं। और भाषा देखिए, नीतीश कुमार इस डिबेट को देख लो, नीतीश कुमार इस डिबेट को देख लो। मतलब सोचिए, नीतीश कुमार और इसकी उम्र में कितना का फासला है, लेकिन इसकी भाषा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से। और जब इनको प्रधानमंत्री का यही रूबिका लियाकत जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करती हैं तो कहती हैं कि आप इतना कौन सा टॉनिक लेते हैं, ये सवाल है। मैं अच्छे से जानता हूं, मैं निजी होना नहीं चाहता हूं। मैं निजी हो जाऊं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार के तौर पे रूबिका लियाकत की भाषा, रूबिका लियाकत के क्रेडिबिलिटी और रूबिका लियाकत की ऑथेंटिसिटी पर जो उनके जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, जो ऑब्जेक्टिव है, और जो फैक्ट है, उस पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि रूबिका लियाकत पत्रकार तो बिल्कुल नहीं है। वो सत्ता के सामने डरी हुई एक मेमना है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। आप सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना। अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, तो नीतीश कुमार से पूछिए कि आपने 65% रिजर्वेशन क्यों किया। लेकिन नहीं, उस नीतीश कुमार की भाषा सोचिए किस तरह से एक शब्द को लेकर इस तरह, जिस पर नीतीश कुमार खेद जता चुके हैं। वो नीतीश कुमार जिसको महिला विरोधी कहा जा रहा है, जिसने गुजरात के बाद बिहार में शराबबंदी करके दिखाया, वो नीतीश कुमार जिसकी सबसे ज़्यादा वोटर महिलाएं हैं, वो नीतीश कुमार जिन्होंने महिलाओं को आंगनवाड़ी, आंगन सेविका जैसे तमाम नौकरियां दी, वो नीतीश कुमार जिनके सरकार में महिलाओं ने पंचायत चुनाव से लेकर जिला परिषद के चुनाव में तरक्की की, रिजर्वेशन मिला,
वो नीतीश कुमार जहां आज भी बिहार में महिलाओं की नौकरी में अलग से रिप्रेजेंटेशन है और रिजर्वेशन है। हाँ, ये बात अलग है, SC ST OBC का अलग से रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो मनुवादी मीडिया है वो इसी तरह से नीतीश कुमार को बदनाम कर रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन रूबिका लियाकत सोचिए, इसकी भाषा देखिए। और मैंने कहा ना, रिश्ते में अगर ये उम्र में ज़्यादा होती नीतीश कुमार से तो भी मैं मान लेता, उनके रिश्तेदारी में कुछ भी उम्र ज़्यादा होती तो मैं मान लेता कोई भी शब्द। लेकिन सोचिए, मतलब क्या बताऊं मैं, बेटी की उम्र की भी नहीं होंगी रूबिका लियाकत, उससे भी छोटी होंगी। नीतीश कुमार 70 साल को क्रॉस कर चुके हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री, और उसके लिए शब्द है नीतीश कुमार इस डिबेट को देख लो, देख लो। ऐसे होती है सेक्स एजुकेशन पर बात, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन रवीश कुमार भी कोई पीछे नहीं है। जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, जो जिनको लगता है कि रवीश बहुत न्यूट्रल है, मैं उनके लिए बता रहा हूं। जैसे ही 65% रिजर्वेशन का मसला आया, रवीश कुमार को बिहार की भयंकर गरीबी का जिम्मेदार कौन याद आ गया। रवीश जी का इस विश्लेषण को बताना चाहिए था कि 15 साल लालू यादव, 15 साल नीतीश कुमार, अब ये 20वां साल है। उससे पहले बिहार सोने की चिड़िया थे। वहाँ लोग जो है ना वो सोना खाते थे, हीरा और अमृत पीते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, यही मनुवाद है। कई बार नीतीश कुमार बहुत, देखिए, एक होता है ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक, सौरभ द्विवेदी, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम का जो कास्टिज्म है ना वो बहुत महीन है। जो सवर्ण समाज का आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना महीन तरीके से जातिवाद करेगा। आप सोचिए, एक बार धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट किया कि हम बैकलॉग भरेंगे, रवीश कुमार ने कहा कि जनरल क्यों नहीं। तो सोचिए, एक तरफ रवीश कुमार कह रहे हैं कि SC ST OBC को 65% रिजर्वेशन, और दूसरा बिहार के लिए गरीबी के लिए जिम्मेदार क्यों। केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अब तक जो सरकारें चल रही थी 70 साल में 30 साल निकाल दीजिए तो 75 साल में 30 साल निकाल दीजिए तो 40 साल में वहाँ क्या हो गया था, तब आपने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे वो सवाल हैं। लेकिन रवीश कुमार को मैं इसलिए क्लीन चिट देता हूँ कि कम से कम वो सत्ता से सवाल तो पूछते हैं, प्रधानमंत्री से ही पूछते हैं, नीतीश कुमार से ही पूछा जाना चाहिए सवाल, और ये ठीक है, चलो चलेगा। लेकिन सोचिए, इस देश में मनुवादी मीडिया ने इतना ही सवाल इस देश के बीजेपी शासित राज्यों और सवर्ण नेताओं से पूछ लिया होता तो फिर क्या बात थी। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब टीवी अखबार मुझे अच्छा कहे तो समझना मैं तुम्हारे खराब हो गया हूं, और जब वो मुझे खराब कहे तो समझना मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूं। लालू यादव के साथ इस देश के टीवी अखबार ने क्या किया? अरे बाबा साहब के साथ क्या किया? बाबा साहब ने 4 अखबारें शुरू की थी। सोचिए, मुकनायक, समता, बहिष्कृत भारत, ऐसे बाबा साहब ने अखबारें शुरू की थी। सोचिए, फूले साहब को अखबार शुरू करनी पड़ी। जब तिलक साहब ने पैसा लेकर भी लेख न लिखने के लिए तैयार हुआ, तब उन्होंने अपनी लेखनी अंग्रेजों में छपवानी शुरू की। आप सोचिए, साहू जी महाराज ने जाति जनगणना करवाई थी, आंकड़े दिए थे। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी तो प्यादा है। असली जो ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक जो है उनको पहचानना पड़ेगा। जो आपको आजकल जो जातिवाद है वो बहुत महीन हो गया है। मूछ रखने पर मारेंगे, चप्पल न पहनने देंगे, खाट न रखने देंगे, बकरी के चरने पर मारेंगे, गन्ना तोड़ने पर मारेंगे। ये कास्टिज्म किसान जातियां करती है और SC ST एक्ट में बुक भी होते हैं। मेन जो जातिवाद है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। रवीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए कि जब NDTV में आप संपादक थे तो आपने कितना डाइवर्सिटी फॉलो किया, कितने SC ST OBC को डाइवर्सिटी के नाम पर नौकरियां दी। ये वो तमाम सवाल है जो कभी उनसे पूछा जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, इस देश में सबसे ज्यादा मीडिया ने मजाक किसका उड़ाया? आज सोचिए, 10 साल ये लोग, 2 तरह के पत्रकार हैं, एक है प्रो कांग्रेसी और एक है प्रो बीजेपी। बहुजन नहीं है कोई। आपके रिजर्वेशन पर, आपके संवैधानिक हक अधिकार पर कोई बात नहीं करेगा। आपके संवैधानिक अधिकार पर तो कोई बात नहीं करेगा। आपकी मार पिटाई कोई दिखा सकता है, आपकी मार पिटाई दिखाएगा ताकि आप दबे कुचले रहें, आपकी सफलता नहीं दिखाएगा। आपके संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करेगा, आप समझिए। और आपकी राजनीतिक जीत की बात नहीं करेगा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं दिखाएगा, आपकी राजनीतिक चेतना नहीं दिखाएगा। रवीश कुमार ये बात कभी नहीं बोल सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी जो है वो अमीरों की पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। मायावती जी ने कहा ना कि ये धन्ना सेठों की पार्टी है,
ये धन्ना सेठों के लिए चुनाव लड़ती है और उसी के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी आपके चंदे से चुनाव लड़ती है और आपके लिए काम करेगी। है रवीश कुमार में हिम्मत तो कह के दिखा दे कि कांग्रेस बीजेपी सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट चंदा लेती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से 7,000 करोड़ रुपए ले चुकी है। कितने पैसे आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी को मिले, जेएमएम को मिले, जेडीयू के मिले, डीएमके को मिले। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत महीन जातिवाद है। कोई प्रो कांग्रेसी हो सकता है, कोई प्रो बीजेपी हो सकता है, लेकिन बहुजन के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बहुजन के साथ तो कोई दिलीप मंडल ही हो सकता है, कोई अशोक दास ही हो सकता है, कोई मुकनायक ही हो सकता है, कोई द बीक ही हो सकता है। बहुजनों का कोई पत्रकार तो दिलीप मंडल हो सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये महीन कास्टिज्म को समझिए। इनको अभी गरीबी याद आ गई, बाकी समय क्या रेबड़ियां बट रही थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन रूबिका लियाकत की भाषा और रवीश, देखिए रूबिका लियाकत ने तो भाषा से बेशर्मी की है, भाषा से अपराध किया है, लेकिन रवीश कुमार जो हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। 65% रिजर्वेशन के बाद पेट में दर्द हो गया और इसलिए वाजपेयी ने कहा था। सोचिए इस देश में किस तरह से मायावती जब मुख्यमंत्री थीं, कैसे उनको बदनाम किया गया, कैसे उन पर आरोप लगाए गए। ताज कॉरिडोर घोटाला क्या हुआ, आज वो बाइज्जत बरी हैं। पार्कों को लेकर किस तरह के मूवमेंट, यही रवीश कुमार तब टेलीविजन चैनल में थे। क्या चलता था इनके चैनल पर? जब तक रवीश कुमार एनडीटीवी में रहे 1 घंटा ये अपना आइडियोलॉजी करते थे और बाकी 23 घंटा क्या चलता था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तो क्या हुआ उनके साथ, लालू यादव के साथ क्या हुआ, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के साथ क्या हुआ, स्टालिन के साथ क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में जाति कभी जाति नहीं है और इस देश में बहुजन समाज के लिए जो भी किया है वो बहुजनों ने किया है। तो टीवी अखबार मत देखिए लगातार और सोचिए। राजेंद्र प्रसाद, मैं आता हूँ मांझी जी पर और नीतीश कुमार पर। सोचिए राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये बहुजन समाज का स्वभाव है। और ये गलती दोनों लोग कर रहे हैं, नीतीश जी भी कर रहे हैं और मांझी जी भी कर रहे हैं। और ये करवाने वाले लोग मनुवादी लोग हैं। ये भी फैक्ट है कि नीतीश जी ने ही मांझी जी को सीएम बनवाया और ये भी फैक्ट है कि मांझी जी लगातार विरोधी खेमे में जाते रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार भी गए हैं। तो जब नीतीश कुमार सीएम बनाया, और मांझी जी नीतीश की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं जानता हूं। खुद मांझी जी ने मुझे कई बार बताया कि मैं नीतीश कुमार के प्रति कभी नहीं जा सकता खिलाफ। उनके बड़े वो एडमायरर हैं और दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और मैं फिर कह रहा हूं, मांझी जी एक सम्माननीय नेता हैं। जिस बैकग्राउंड से वो निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं उनका सम्मान हर कोई करता है। और नीतीश जी के राज में उनके लिए स्पेशल विधानसभा में चेंबर बना हुआ है। वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी रूबिका लियाकत ने उनको ह्यूमिलिएट किया था। और देर सवेर फिर दोनों एक होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। कल जब 2-4 सीटों की कमी पड़ेगी ना, तो मांझी जी सबसे पहले खड़ा रहेंगे नीतीश के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मनुवादियों को अभी लग रहा है कि मांझी जी को वो समझ रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। नीतीश कुमार और मांझी जी की जो दोस्ती है ना, वो किसी के समझ के परे है। वो लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं जानता हूँ जो मुकेश सहनी और नीतीश जी की का ट्विनिंग है, जो लालू यादव, शरद यादव, रामविलास जी की अंडरस्टैंडिंग थी, वो कोई नहीं समझ सकता है। लालू यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार, इनकी जो ट्विनिंग थी, शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, ये सब कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, बीपी मंडल साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। और इनकी अंडरस्टैंडिंग थी एक, जैसे सवर्ण नेताओं की अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी की विरोधी होने के बाद अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे राजीव गांधी और आरएसएस की अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे आज भी कांग्रेस के सवर्ण नेता और बीजेपी के सवर्ण नेताओं की अंडरस्टैंडिंग है, वही अंडरस्टैंडिंग नीतीश कुमार और मांझी जी की है। उसमें थोड़ा बहुत ये सब डेंट लगा सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार और मांझी जी एक ही रहेंगे और बहुजन समाज के लिए दोनों रिस्पेक्टेबल है। यही मांझी जी जब मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे थे तो कौन गर्दन काटने की बात कह रहा था? भूल गए आप लोग? कौन जीभ काटने की बात कह रहा था? कौन इनके खिलाफ था? कौन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ है? कौन नीतीश कुमार को आज जीभ काटने की भद्राचार बात कह रहा है? कौन, जब मांझी जी के ही पैरोकार लोग हैं, कौन मांझी जी के
मंदिर जाने के बाद गंगा जल से धुलवाता है। भूल गए सब लोग, कोई नहीं भूला है। बहुजन समाज समझ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि 65% रिजर्वेशन हो गया है। मैं बहुजन समाज को कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन का विरोध किया था इन लोगों ने, लेकिन आपकी एकजुटता है कि ये विरोध में नहीं बोल रहे हैं, तो उस ऐतिहासिक फैसले के विरोध करने के बहाने नीतीश कुमार को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, ताकि इनको पता चल गया है कि जो आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए इतना क्रांतिकारी काम कर देगा, अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश के बहुजनों को सारा अधिकार मिल जाएगा। इस देश में जिस दिन मायावती, नीतीश कुमार जैसे लोग प्रधानमंत्री बन गए या खड़गे जैसे, उस दिन इस देश के बहुजनों का सारा संवैधानिक हक अधिकार मिल जाएगा। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या मीडिया कामयाब हो जाएगी बहुजनों को लड़ाने में, या बहुजन समाज अब इस खेल को, मनुवाद को और मीडिया के जातिवाद को समझ गया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।